पाक नहीं होगा, और वो भी पाक छोटा नहीं, पाक बड़ा। अल्लाह खुश रखे आप लोगों की मोहब्बतों को कि इतनी रात गए भी ये हजारों फर्जंदाने तौहीद और रिसालत का उमड़ता हुआ सैलाब, अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए और आज की इस मुबारक शब को हमारे लिए बाईस बरकत, बाईस नजात बनाए। जोर से आमीन बोलो भाइयों, न जाने किसकी आमीन से बेड़ा पार हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। क्या पता कौन खुदा वाला बैठा होगा यहाँ पर, उसके साथ हमारा भी काम हो जाएगा। जैसे घर पे मेहमान आए तो खाना तो उसी के लिए अच्छा बनता है ना, मगर साथ में आस पड़ोसियों का भी काम हो जाता है, रिश्तेदारों का भी हो जाता है। तो ऐसी जब खुदा की रहमत बरसती है तो तुमने देखा होगा पानी जब बरसता है तो फिर सिर्फ अहले ईमान पर नहीं बरसता, उन पर भी बरसता जो अल्लाह को नहीं मानते। तो जब वो उन पे इतना करम फरमाता है तो हम अल्लाह के करम से अहले ईमान तो हैं, सालिहीन में नहीं है मगर अहले ईमान में हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब सालिहीन के लिए खुदा की खास रहमतें बरस रही हैं आज, तो उन्हीं का दामन थामे रहो, उन्हीं के आसपास में बैठे रहो। न जाने कौन खुदा वाला होगा और वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर कहे, आमीन कहे, तो उसके साथ साथ हमारा भी काम हो जाएगा। रब फरिश्तों से फरमाएगा अब तुम इसका पड़ोस देखो, पड़ोस कितना अच्छा है इसका। जब ये अच्छों में आ ही गया है तो फिर अच्छों में कबूल, अल्लाह पाक फरमाएगा इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ ले एक मरतबा, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बड़ा अच्छा कलाम पढ़ा भाई आपने माशाअल्लाह। मैं अरबी में कलाम पढ़ता हूँ और वो उसका फिर उर्दू में भी तर्जुमा है उसका, और पहले बहुत पढ़ा जाता था, वो बहुत सुनते थे, बचपन में भी सुनते थे हम। आप हजरात ने भी सुना होगा यकीनन। मैं चंद अशार पढ़ूंगा चूंकि बड़ी मुबारक और बड़ी सुहानी सआतें हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िएगा उसको। जब मैं अल्लाहु अल्लाहु की सदा बुलंद करूं तो मेरे साथ आप जरूर बुलंद कीजिएगा, इसलिए कि ये भी खुदा को पुकारने का एक तरीका होता है, ठीक है? नहीं पढ़ेंगे, नहीं बोलिए। वो पढ़ दूंगा इंशाल्लाह, पढ़ूंगा अंसार भाई, उसको भी पढ़ूंगा चूंकि अब तो आखिर तक हूं ना मैं ही, अब तो आप और हम हैं। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। हमने कुर्सी बढ़ा ली है, तुम कदम बढ़ा ली हो, है ना? हाँ इंशाल्लाह। अस्सुबह बदा मिन तलअतिही वल्लैलु दजा मिन वफ़रतिही है चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाह हो अल्लाह। कितना अच्छा माइक बोल रहा भाई तुम्हारा, कमाल है। आवाज को बिल्कुल भी जर्रा बराबर मेहनत नहीं करना पड़ रही है, बहुत सुकून के साथ सुनिए आप लोग, पढ़िए मेरे साथ। अल्लाह अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह। साती शजरो नक़ल हजरो शक़ल क़मरू बि इशारतिही। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अहले स्टेज इसलिए झूम रहे हैं कि वो समझ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। वो तो समझ गए, अब तुम्हें समझाने के लिए ये जरा उर्दू में सुनिए इसको। उंगली के इशारे पेड़ चले हैं। मेरे आका की शान ही अलग है। अरे तेरे इशारे पे भले आदमी अगर हेलीकॉप्टर चलने लगा तो तू कुछ को खुद को क्या समझता है भाई? हमारे हुजूर के इशारे पे चांद चल गया। हवाई जहाज पे दुनिया कूदती है भाई, ये हवाई जहाज पे तो पेट्रोल डालो, डीजल, ये जो भी उसका सिस्टम है पूरा तब जाकर के चलता है। ये भी कुरान शरीफ ने जहन दिया। हजारों साल पहले हवाई जहाज तो किसके लिए चलता था पता है तुम्हें? और वो हवाई जहाज बाज़ाब्ता बना हुआ नहीं था, बल्कि हवाओं को मुसख्खर कर दिया गया था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। और 1 महीने की दूरी सुबह में, वाह 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 वाह, 1 महीने की शाम में ऐसी तय कर लिया करते थे वो। तो ये तो सब अल्लाह ताला ने हमको आपको कुरान के अंदर सब बता दिया मेरे साथियों। तो आका का इशारा देखें।
उंगली के इशारे पेड़ चले, एजाज से पत्थर बोल उठे, और चांद हुआ है दो टुकड़े, अंगूष्ठ के इशारे से पढ़े अल्लाह 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 अल्लाह। हाथ उठा के पढ़ ले एक मरतबा ताकि नींद भी खत्म हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। या अल्लाह ये तेरी मोहब्बत के लिए उठ रहे मेरे मौला, इन हाथों को गिरने मत देना, इनकी आन बान शान को मेरे मौला ठेस ना पहुंचे, ऐसी तुम हमारी मदद फरमा दे मेरे मौला। पढ़े सारे लोग अल्लाह 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 अल्लाह। और हम जिस दर के गदा हैं, मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। क्या बात है भाई। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें खुद कहें मंगते का भला हो। तो हम कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी अपना मोरल डाउन मत किया करो, नहीं मत किया करो, इसलिए कि हम अगरचे कमजोर हैं, वीक हैं, मगर हम जिसके गुलाम हैं वो पावरफुल हैं। ऐ फलक गर तेरा मीनार बहुत ऊंचा है, उनकी नालैन का मेयार बहुत ऊंचा है, और हम गरीबों की गरीबी से न धोखा खाना, हम गरीबों का खरीदार बहुत ऊंचा है। वाह 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 वाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। इंस्पेक्टर साहब का भी धन्यवाद अदा करना चाहिए भाई, उन्होंने बड़ी मेहनत की है हमारे प्रोग्राम में। हमारे प्रशासनिक भाई जितने भी तशरीफ फरमाए उनका भी हम पूरा सम्मान देते हैं, मुकम्मल टाइम दे रहे हैं हमको, पूरा लिहाज कर रहे हैं। तो जरा वो भी ये शेर सुने, चूंकि हम जिस नबी की बात कर रहे हैं ना, उनकी तारीफ तो गांधी जी भी करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने की है, और इतनी दूर नहीं जा सको पढ़ने के लिए, हिस्ट्री की बात हो गई तो अभी भी मौजूद है स्वामी लक्ष्मी जी, उनकी स्पीचेस सुनो, वो भी यही कहते हैं जो हमारे आला हजरत कहते हैं, सबसे आला वाला हमारा नबी है, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। शंकराचार्य स्वामी लक्ष्मी जी, अभी भी यूट्यूब पे उनकी बहुत सी स्पीचेस हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो उल्टी सीधी बातें करते हैं, वरना जो भी पढ़ा लिखा होगा वो समझेगा हमारे आका की अजमत को, और हम तो दुआ करते हैं या अल्लाह तू उन्हें मुकम्मल समझ दे दे। आमीन बोल दो, आमीन बोल दो। अब शेर सुनिए जरा, क्या फरमाते इमाम साहब, सुनिए जरा। कंजुल करमी मौलन निअमी हादिल उम्मी ली शरीअतिही, नेमते का खजीना है मौला, गंजी नए बख्शिश है आका, हादी है तमामी उम्मत के, और रहनुमा है शरीअत के। पढ़े अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वाकई में पाक बड़ा है साहब, वाकई में बड़ा पाक है, बड़ा पाक है, यानी पाक बड़ा है, सुभान अल्लाह। यार इतनी मतलब वक्त हो गया, मगर आप लोगों की बेदारी वाकई कमाल है। अब जरा मेराज शरीफ के हवाले से ये शेर है, उसके बाद फिर मैं तकरीर करता हूँ। अब देखो, मेराज में अल्लाह पाक ने जो तोहफा दिया वो नमाज का तोहफा दिया, और अल्लाह का करम देखिए, 50 वक्त की नमाज दी थी। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज किया, हुजूर बहुत है 50 वक्त की नमाज, हुजूर जाइए आप। हुजूर जाते रहे, और खुदा का करम देखिए, उसने 50 से 45, फिर 40, फिर 35, फिर 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, 10, यहाँ तक के 5। उन्होंने कहा हुजूर और जाइए। कहा अब नहीं जाऊंगा, अब नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है, मेरे खुदा ने 45 नमाजें कम कर दी मूसा, अब नहीं जाऊंगा।
जब आने लगे हुजूर तो रब ने फरमाया मेरे महबूब तू मेरा महबूब है, तू मेरा महबूब है, जा करके तू मेरा महबूब है तो तेरी उम्मत भी मेरी महबूब है। जा करके अपनी उम्मत को कहना कि खुदा ने नमाजें कम की हैं, सवाब कम नहीं किया है। अगर कोई 5 टाइम की नमाज भी खुशू खुजू लिल्लाहियत रज़ाए खुदाबंदी के लिए पढ़ेगा, मेरे महबूब मैं तुझसे कहता हूं सवाब उसे 50 वक्त ही का मिलेगा। आए हाय कैसा नसीबा है तुम्हारा, तुम उम्मत में पैदा किए गए हो जनाब रहमतुल लिल आलमीन के। इसका एहसान भी जिंदगी पर अदा नहीं होगा। सही बता रहा हूं मैं, जरा मेराज के हवाले से शेर सुनिए। जिब्रीलो आता लैलता असरा वरब्बु दआहु लिहज़रतिही, जिब्रील अमी पैगाम में खुदा लेके आए थे शबे असरा, अल्लाह ने ऐश पे बुलवाया, अल्लाह ने ऐश पे बुलवाया, कुर्बते का शरफ उनको बख्शा। पढ़े अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो ला इलाहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। मोटिवेशनल स्पीकर है अपने भारत में संदीप महेश्वरी। हाँ, जो हमारे बच्चे स्टूडेंट बैठे हैं वो समझ गए मेरी बात को। अपने इंडिया में मेरे ख्याल से मोटिवेशनल स्पीकर में 1 नंबर पे है वो बंदा संदीप महेश्वरी। आप नाम से समझ गए होंगे कम्युनिटी क्या है। उसकी एक तकरीर मेरी निगाहों के सामने गुजरी सोशल मीडिया पे, मैं हैरत में पड़ गया। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह से तकरीर शुरू कर दी। वो कहता है कि दुनिया में जो माबूद के ताल्लुक से, भगवान के ताल्लुक से, खुदा के ताल्लुक से अकीदा है, वो कहता है वो 2 तरह का है। बोले एक तो वो है जिसको हम बनाते हैं। संदीप महेश्वरी का बयान ऑन रिकॉर्ड है, हकीम साहब ऑन रिकॉर्ड है। ये फेक न्यूज नहीं है भाई, ये गोदी मीडिया नहीं है, ओरिजिनल बात है यार। यहां जो बताया जाएगा सच्ची बात बताई जाएगी। संदीप महेश्वरी जी कहते हैं कि 2 तरह के हैं, एक तो वो हैं जो हम बनाते हैं, और उसके बाद वो कहता एक वो है जिसने हमें बनाया है। बेशक बेशक, कमाल की बात कही उसने भाई, कितना इंटेलेक्चुअल है साहब। मैं तो उसको सलाम करूं मुझे नंबर मिल जाए तो। वो कहता है कि एक वो है जिसने हमें बनाया, उसके बाद कहता उसी ने पूरे संसार को बनाया। वाह 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 वाह। और उसकी महफिल में बहुत तालीम याफ्ता हजरात आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, और बहुत मतलब कह लीजिए बहुत सूझबूझ के लोग आते हैं। उसके बाद वो कहता तुम खुद फैसला करो झूठा कौन है सच्चा कौन है। उसके बाद वो कहता जो हमारा मोहताज हो वो कैसे खुदा हो सकता है। खुदा तो वो है जिसके सब मोहताज हो। यही हम कहते हैं। मैं कहता हूं तूने तौहीद पहचान ली, रिसालत और पहचान ले। अल्लाह करे पहचान ले। हजरात समझते तो सब हैं, मगर जिसे खुदा तौफीक दे, जिसे खुदा अच्छा एक चीज मैं देख रहा हूं पिछले 10 मार्च के बाद से थोड़ा सा लोगों में कहीं ना कहीं ये सोच आई है कि मतलब समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के पास ईमान है, इससे बड़ी दौलत तो जो बाइडेन के पास भी नहीं है। वाह वाह वाह। किसी अहले ईमान की जबान पे ये जुमला आना ही नहीं चाहिए कि हम परेशान हैं, हम टेंशन में हैं। यार ईमान वाला कैसे टेंशन में हो सकता है भाई। रक्षा पोलर भी है और कोई अरबपति आदमी उससे कहे शिर्क कर, खुदा के अलावा किसी के आगे सजदा कर, तो खुदा की कसम वो चाहे फाका करता है, उसके बच्चे भूखे मरते हैं, चाहे वो कुछ ना कुछ कर लेता है, मगर ईमान वाला है तो कहेगा 1 करोड़ नहीं, तुम मेरी झोली में 100 अरब रुपए भी डाल दे तब भी मैं दीन का दामन नहीं छोड़ूंगा। तो तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी ताकत है, तुम क्यों मायूस होते हो साहब।
तुम क्यों खौफ खाते हो? तुमसे दुनिया अगर कहे कि हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे, सारी हुकूमत दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन तुम्हें तौहीद और रिसालत का अकीदा छोड़ना होगा, तो तुम फिर वही कहना जो खुबैब ने मक्का में कहा था, तुम वही कहना जो सहाबा किराम ने कहा, जो अहले बैत अथार ने कहा, कभी भी सौदा मत करना, बल्कि ये कहना सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, दर पे माशाअल्लाह, क्या बात झुके है। सर ये मेरी शान नहीं है। हर आज शबे बरात में ये पैगाम, अपने मकानों में जाओ, जाकर के कुरान उठाओ, रोजाना पढ़ने का जहन बनाओ, रोजाना विदाउट एनी गैप, सुबह को फजर की नमाज, उसके बाद कुरान की तिलावत। जो हुफाज हैं वो तो पढ़ते ही हैं, मगर नागा होता तो वो भी नहीं होना चाहिए। जो नाजरा खां हैं वो भी पढ़ें, जो पढ़े हुए नहीं है वो अपने इमामों पे पढ़ें। जब तक पढ़े हुए नहीं है कुरान शरीफ की ज़ियारत किया करें या किसी से सुन लिया करें। ये वो है जो मेरे आका का मौजज़ा है भाइयों। इसी से एतमाद मिलेगा, इसी से हौसला मिलेगा, इससे अपना रिश्ता मजबूत करो मेरे साथियों। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। वाह, हजरत तशरीफ फरमाए, हमारे शहर इमाम और हमारे कई अहबाब तशरीफ फरमा है। ये जरा जब हमारे सीनों में कुरान होगा ना तो फिर ये शेर पढ़ो, मजा आएगा। अंसार भाई जरा शेर सुने जरा। जी इरशाद इरशाद। तशरीफ लेगा अच्छा किसी जरूरत से मजबूत होगा ईमान तब। क्या शेर पढ़ोगे फिर? ये शेर, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले। वाह वाह वाह, क्यों डरते हो भाई? अपना भारत एक जमहूरी कंट्री है, डेमोक्रेसी है। यहाँ बच्चों के हाथों में कलम दो। मैं जैन साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने TMU पाकबड़ा में बनाई, मगर उनके अलावा तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। एक TMU टाइप का मेडिकल कॉलेज तो हमारे इलाके के नेताओं को भी बनाना चाहिए, जिसमें बच्चे फ्री में पढ़े। जितना तो काम कर। अच्छा अच्छा, हाँ इधर मैं उधर देख रहा था, कोई बात नहीं है, हर जगह इन्हीं का पैसा जी, कोई बात नहीं है। खैर ये शेर सुनिए जरा, घबराइए मैं, शेर सुनिए जरा। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं। वाह वाह वाह। मैं चाहता हूं मजमे में से कोई भाई जरा नारा लगाए, पब्लिक में से कोई भाई नारा लगाए, खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर। माशाल्लाह, अभी तकरीर शुरू का हुई, अभी तो अशार पढ़े जा रहे हैं। आए है या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल, जिंदा। ऐसा लग रहा है जैसे 2 नहीं 9 बज रहे हैं, 2 नहीं 9 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है सर। याद करके जाओ, कभी कभी हमारे भारत का सिस्टम बहुत जबरदस्त है और यहाँ पर सब लोग साथ चलेंगे। जब सब साथ चलते थे तभी भारत सोने की चिड़िया था, और अब भी जब सब साथ चलेंगे, हम कहते हैं तुम हमारे बड़े हो, चूंकि तुम मेजोरिटी में हो, हमारी उंगली थाम के चलो, हमारे साथ निभाओ, गलत फहमियां मिटाओ, करीब आओ तो शायद हमें समझ लोगे। ये फासले तो गलत फहमियां बढ़ाते हैं। हमें साथ लेके चलो, हम चाहते हैं हमारा भारत विश्व गुरु बने, और ये तब बनेगा जब यहाँ का हर सिटीजन इज्जत के साथ 1 कैटेगरी का सिटीजन होगा, एक कैटेगरी का सिटीजन होगा, तब होगा। और जैसे कोई ओने पोने अगर कुछ तुम्हें डराया करें तो उनको ये शेर सुना दिया करो। बोले बाकी तो मौलाना शमे आलम साहब देखेंगे, मगर मौलाना तौसीफ साहब एक शेर सुना के गए थे। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले। वाह वाह। कुर्सी वालों जरा हाथ नहीं उठाओगे तुम जोर से सुभान अल्लाह बोल करके। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। अबे जब अल्लाह हमें जिंदा रखेगा तो तुम कैसे मिटा दोगे, ये बता दो भाई मुझे। भले आदमी मिटते तो वहीं मिट जाते, 313 थे तो हम
अब तो 313 गली में निकल जाएंगे, कैसे मिट जाएंगे भाई? वाह वाह बिला वाह वजह की वाह। बात क्या है मुझे, कभी भी नहीं मिटेंगे। और याद रखो, भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को अगर तुम जाहिल देखना चाहते हो तो कैसे तरक्की करोगे ये बताओ। उनसे भी कहते हैं आप हमें अपना साथ लेकर के चलो, तभी तो होगा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उससे पहले कैसे हो जाएगा भाई? हम तो इस नारे को बहुत सम्मान देते हैं, मगर बहुत मतलब रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करते हैं कि साथ लेके चलो हमें। हमारे बच्चों को जाहिल देखना मत चाहो, बल्कि हम ये चाहते हैं तुम्हारा बेटा भी IAS बने, हमारा बेटा भी बन जाए। मगर उसके लिए तुम भी तो सोचो थोड़ा बहुत। तुम भी तो सारा पैसा इधर उधर उठा रहे हो फजूल खर्चियों में, शादी ब्याह में। मैंने क्या कहा, पूरे पाक बड़ा से लेके मुरादाबाद तक, उधर संभल तक, उधर दीन नगरपुर तक, उधर रामपुर तक, वो तो खैर उधर तो काम हो गया माशाअल्लाह, और उसी सजा मिल रही है उनको। खैर अगर सबने किया होता तो किस किस को सजा मिलती? वाह 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 वाह, क्या बात, बेशक बेशक। सबने किया होता तो किस TMU की तरह। मैं अपने जैन भाई को सलाम करूंगा कि भाई आपने इतना अच्छा काम किया हमारे पाक बड़ा में, लेकिन सिर्फ उन्हीं की जिम्मेदारी थोड़ी है। अब हिजाब वाला जो मैटर चल रहा है, ये बताओ खुदा ना खास्ता अगर ये चीज बढ़ती रही और हमारे बच्चियों के सरों से हिजाब उठाने वाला मुतालबा चलता रहा और बाज जगह हटाए भी गए हैं, वो तो मैं उन बेटियों को सलाम करूंगा जिन्होंने कहा हम हिजाब नहीं हटाएंगे और मदर स्कूल में भी आएंगे। उन्होंने कहा हम हिजाब नहीं हटाएंगे, स्कूल में भी आएंगे, तो मैं उनको सलाम करूंगा। मगर सवाल ये, इसका विकल्प क्या है तुम्हारे पास? सवाल ये भी तो है ना, इसका विकल्प क्या है? इसलिए पाक बड़ा के गयूर मेरे दीनी भाइयों, अपनी बेटियों के लिए सिक्योर इंटर कॉलेज भी हो, डिग्री कॉलेज भी हो, और माशाल्लाह TMU में इस तरह की कोई प्रतिबंध है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, हम जब कहीं को फोन करते हैं तो थोड़ी देर उसमें मतलब जो टोन जाती है तो ये आवाज आती है, मास्क है जरूरी, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। अब इनसे कोई ये पूछे, अबे भले आदमियों मास्क ही तो नकाब है, वो क्या है? वो नकाब नहीं है तो है? अरे वाह 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 वाह। भाई मास्क जरूरी है तो ये बताओ 2 गज दूरी मास्क है जरूरी, तो जब ये मास्क जरूरी है तो हमारे बहनों के चेहरों से क्यों हटाया जा रहा है? ये बताओ। जब मास्क जरूरी है और कल को फिर कोरोना का खतरा आ गया, फिर तुम किस मुंह से कहोगे कि मास्क लगाओ? भाई कल को फिर अल्लाह ना करे अगर तीसरी वेव इसकी आ गई तो क्या करोगे बताओ? और दूसरा हम ये कहते हैं, तीसरी वाली तवज्जो फरमाइए आप, हम ये कहते हैं कि जब हमारी हिंदू बेटियां तिलक लगाकर जा सकती हैं, बहुत सम्मान के साथ जाना चाहिए, उनका अपना मजहब है, लेकिन हमारी बेटियों को भी इजाजत होना चाहिए कि वो हिजाब लगा करके जाए। और इसमें मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा या शायद नहीं पता होगा, हिंदू एडवोकेट ने अपना केस लड़ा है अपने वहां। आज भी भाईचारा ही ज्यादा है, हाँ ये मैं बता दूं आपको, उन्होंने केस लड़ा अब भी, और हाई कोर्ट में भी, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर जाएगा, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह हमारी बेटियों को इंसाफ मिलेगा। बोलिए जोर से बोलिए, इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा। जोर से बोले इंशाल्लाह। आज की मुबारक रात है, अल्लाह ताला अपने फजलो करम से हम पर खूब खूब करम फरमाए, रहम फरमाए। मगर हमने ये बात कही है आप लोगों से कि तालीम पर आप भी ध्यान दो, तवज्जो दो। अब जो मुझे बात बताना थी वो ये थी, देखो मैंने जो आयत पढ़ी उसका तर्जुमा ये कि हर किसी को मरना है। आज की रात मुहासबा करने की रात है। पिछले साल में क्या बोया क्या काटा, क्या खोया क्या पाया, इसका मुहासबा करो आज की रात में। हो सकता है कि ये हमारी और आपकी जिंदगी की आखिरी शबे बारात हो, ये हो सकता है। पिछले साल कितने लोग थे जिनसे हमारी मुलाकातें होती थी, साथ में बातचीत होती थी, लेकिन आज वो हमारे दरमियान नहीं है। पैबंदे खाक हो गए और शहर खामोशा के मुसाफिर हो गए। इसलिए इस रात को ये समझो कि ये हमारी आखिरी शबे बारात है। तहज्जुद की नमाज भी पढ़ना, वो बैठे बैठे अल्लाह का जिक्र कर ही रहे हैं आप लोग, वो मुहासबा भी करो। आप में से यहाँ मैं देख रहा हूँ कोई 25 साल का, 20 का, 60 का, 70, 80 साल तक के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आओ मैं तुम्हें एक हिकायत सुनाता हूँ, कलयूबी में है वो हिकायत, और फिर मजानुल अदब के मुसन्निफ भी उसको लेकर के आए। सुनिए जरा ये हिकायत सुनिए और इससे सबक हासिल कीजिए कि अपना मुहासबा कैसे होता है। वो सोचिए कि देखो खुदा वाले कितने कितने डरते हैं अल्लाह पाक से और कैसा खौफ होता है उनके अंदर। हुकिया अन्ना रजुलन हासबा नफ्सहु फहसबा उमरहु फइज़ा हुवा 60 आमन फहसबा अय्यामहा फइज़ा हुवा 21 अल्फ यौमिन व 900 यौमिन फसाह या वैलाह
इज़ा कान ली कुल्ल यौमिन ज़ंबुन फ़कैफ़ अल्क़ल्लाह बिहाज़ल अदद इला आखिरिल हिकाया। सुनो भाइयों, एक खुदा वाला अपने आप का मुहासबा करता है, मतलब वो ये सोचता है कि मेरी एज कितनी हो गई। फ़ैज़ा हुआ 60 आमन, तो वो 60 साल का हो चुका था। बोलें कितने साल का हो चुका था? पूरा मजमा जरा एक मरतबा रिपीट करे, कितने साल का? अब उसने अपने 60 साल के दिनों को जोड़ा कि ये 60 साल में दिन कितने बैठते, तो वो दिन बैठे 21,900। कितने दिन? ऊंचा बोलिए, कितने दिन? 21,900। उसके बाद वो उसने मुहासबा ऐसे किया कि वो रोते हुए कहता है कि अगर 21,900 दिनों में पर डे मुझसे एक गुनाह भी सरजद हुआ है तो मेरा नाम अमाल 21,900 गुनाहों से भर चुका है। पर डे एक गुनाह भी हुआ है। अब तसव्वुर करें वो लोग जो सुबह से शाम तक सैकड़ों गुनाह कर देते हैं, अगर उनकी उम्र 40 साल हो चुकी है तो वो कभी अपने गुनाहों को जोड़ा करें कि मेरे गुनाहों की तादाद तो लाखों तक पहुंच जाएगी। 21,900 गुनाह बैठ गए 60 साल के, जबकि एक गुनाह किया हो तो सिर्फ उस वक्त ऐसा है। उन लोगों के गुनाहों की तादाद क्या होगी जिन्होंने फजर भी छोड़ दी, ज़ोहर भी क़ज़ा, असर भी नहीं पड़ी, मगरिब भी नहीं, इशा पढ़े बगैर सो गए। एक तो ये गुनाह, ऊपर से फजर से लेकर के ज़ोहर तक न जाने कितने झूठ बोल दिए, गीबतें भी खूब की, चुगलियां भी नहीं छोड़ी, यहां तक के लुक़मे भी हलाल नहीं खाए। अब वो जोड़े अपने गुनाहों को कि उनकी उम्र अगर 30, 40, 50 साल है और रोजाना वो पर डे 1000 गुनाहों का बोझ लेकर के सोते हैं तो उनके गुनाह कितने हो गए। और इस हालत में अगर वो खुदा के दरबार में जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे। ये बात सोचने की बात है। उस बंदे ने अपने गुनाह जोड़े तो 21,900। उसके बाद पता क्या हुआ, फखर्रा मग़शियन अलैहि, वो जमीन पे बेहोश होकर गिर गया और ये कहते कहते बेहोश हो गया कि या अल्लाह इतने बड़े गुनाहों के साथ मैं तुझे मुंह कैसे दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। जबकि एक दिन में उसने एक गुनाह जोड़ा था। आज इतने बड़े मजमे में वो कौन खुशनसीब होगा। मैं तो उसको खुशनसीब ही कहूंगा कि जिससे इतने कम गुनाह हो जाते हो। वरना अगर देखा जाए तो औरों के मुकाबले में मैं खुशनसीब कह रहा हूं भाइयों, हकीकत में तो खुशनसीब वो है कि जिससे 24 घंटे में एक भी गुनाह ना हो, एक भी गुनाह ना हो। वो उठे तो पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दे, सोए तो पेशानी खुदा की बारगाह में झुका दे, कारोबार करे तो डरे अल्लाह से कि ये मेरा कस्टमर नहीं देख रहा है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, मगर जिसने मुझे पैदा किया है वो तो मुझे 7 तालों में भी देख लेता है। मैं समंदरों में जाके गर्क हो जाऊं तब भी उसके इल्म से बाहर नहीं जा पाऊंगा। ये दुनिया खुदा के कंट्रोल से बाहर नहीं है मेरे साथियों। इस दुनिया का तो वजूद क्या है। इस आसमान को देखो, कितना बड़ा आसमान है, मेरे खुदा ने बगैर सुतूनों के बना दिया और इसी आसमान को सितारों से सजा दिया। सूरज की रोशनी उसने दी। और जब तुम माँ के पेट में थे तो 3 अंधेरों में रोजी भी तो वही दे रहा था तुम्हें। उसका खौफ पैदा करो, कारोबार किया करो तो डरा करो, लुकमा खाओ तो हलाल खाओ। एक लुकमा खाओ मगर हलाल खाओ, ये बात याद रखो। हराम लुकमा ना खाओ। किसी का दिल दुखा करके मालदार तो बन जाओगे, मगर यही मालदारी क़यामत के दिन तुम्हारे जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगी। ये बात मत भूलो। जमीन पे गिर गया वो बंदा 21,900 गुनाह को सोचते सोचते। उसके बाद फिर वो होश में आया। होश में आने के बाद वो कहता है एक गुनाह जोड़ा है मैंने पर डे तो इतने गुनाह बैठ गए। अगर इससे ज्यादा गुनाहों की तादाद हजारों तक पहुंची तो क्या होगा। हिकायत कहती है वो ऐसा गिरा कि फिर कभी उठा नहीं और वहीं पर उसकी मौत हो गई। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, तुम्हें पैगाम ये देना चाहता हूं मैं कि अपना मुहासबा करके जाओ। आज कब्रों में जो सो रहे हैं ना, वो भी यही समझते थे कि हमें मौत नहीं आएगी। तुम भी वहीं पहुंच जाओगे और मौत से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। आप यहाँ के हॉस्पिटल में एडमिट हो या दिल्ली के या बंबई के कहीं भी चले जाएं, जब मौत का वक्त आएगा तो आप बच नहीं पाएंगे। ये बात दिमाग में रखिए आप। और जहां तक दुनिया की बात है तो इतनी बेमरवत है दुनिया
तुम खुद देख लो कि अपने बुजुर्गों के मज़ारात पे गए हुए, अपने माँ बाप की कब्रों पे गए हुए तुम्हें कई कई माह गुजर जाते हैं। बास तो वो हैं इतने, मैं उनके लिए क्या जुमला बोलूं कि शबे बारात में भी अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते, और अगर कोई चला जाए तो उस पर एतराज करते हैं। इतने मतलब क्या जुमला बोला जाए उनके लिए, इतने एहसान फरामोश है, अपने अजदाद की कब्रों पे नहीं जाते। कैसी बेमुरव्वत दुनिया है, कैसी दुनिया है मुर्शिद गज़ब रे गज़ब, चंद दिनों में यहाँ भूल जाते हैं सब, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, जिस बहाने मेरी याद आ जाए तो, पढ़ लेना कलाम आखिरी आखिरी पढ़े, हश्र में फिर मिले, हश्र में मुलाकात होगी, जो जाएगा यहाँ से उससे पहले मुलाकात नहीं होगी। पढ़े मेरे साथ सारे लोग, हश्र में, सारे लोग पढ़े, जो कुर्सी पे बैठे वो भी पढ़े, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, कहना सब जीत जी के हैं शिकवे गिले, आज से खत्म दुनिया के सब सिलसिले, शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, शम्मा ढल, ऐसे समझे जैसे हमारी आपकी सबकी रूह निकल रही, उस वक्त क्या कैफियत होगी, वही कैफियत आप तसव्वुर में बनाएं। शम्मा ढलने को है दम निकलने को है, अब है कीसा तमाम आखिरी आखिरी पढ़े, हश्र में खुशबू में कफन को बसाने लगे, मेरी मैयत को दुल्हन बनाने लगे, साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा, साथियों अब उठाओ जनाजा मेरा, हो चुका इंतजाम आखिरी आखिरी पढ़े, हश्र में फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों। और देखो जिंदगी में भी और मरने के बाद भी जो हस्ती तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा काम आने वाली है वो रहमतुल लिल आलमीन की हस्ती। तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम उनसे मोहब्बत का हक अदा कर दो? तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम अपनी जिंदगी उन्हीं की सीरत के सांचे में डाल दो? बताओ कब्र में कौन हस्ती है जो तुम्हें बचाने आएगी? मैदान क़यामत में तो अपने अजीज सब छोड़ देंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। माँ से ज्यादा तो कोई खास नहीं होता, माँ भी कह देगी बेटा तू कहीं और चला जा, अपनी नेकियां मुझे ही दे दे, ऐसा कठिन मंजर होगा। लेकिन वहां पर जो निगाह तुम्हें ढूंढ रही होगी, जिसका दामने करम का साया तुम्हें साया पहुंचाएगा, वो रहमतुल लिल आलमीन की हस्ती होगी। हुजूर फरमाएंगे आओ उम्मतियों मेरी तरफ आ जाओ। अरे कैसे पैगंबर के उम्मती हैं हम, कभी शुक्र का सजदा तो अदा किया करो, कभी याद तो किया करो इस बात को कि लोगों ने जिंदगियां गुजार दी, उन्हें पता चला कि हुजूर यहाँ आएंगे, तो किताबों में लिखा है कि उन्होंने वहीं पे मकान बना लिए अपने, वहीं पे ठहर गए वो कि कभी तो हुजूर का गुजर होगा। आओ मैं तुम्हें एक दीवाने की दास्तान सुनाता हूँ ताकि तुम्हारे दिल में इश्क रसूल मौजन हो, तुम्हारे दिल में हुजूर की अजमतों का फरेरा कमा हक़्क़हू लहराने लगे। अल्लाह हमारी जबानों में तासीर दे और आपको सुनने का सही शौक और ज़ौक़ अता फरमाए और हम सबको हुजूर का सच्चा उम्मती वफादार उम्मती बनाए। जोर से आमीन बोलिए, जोर से आमीन बोलिए।
इनका नाम सलमान फारसी है। इमाम अहमद इब्ने हम्बल मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में ये रिवायत लेकर के आए, और भी मुतादिद कुतुब में ये रिवायत है। सलमान फारसी, अल्लाह ने उनकी निगाहों से हिजाब हटा दिया। मजूसी के बेटे थे, मजूसी यानी जो आग की पूजा करते हैं। अपने बाप से कहने लगे, पिताजी इसकी पूजा क्यों करते हो, ये तो हम न जलाएं तो जलती नहीं, हम चाहें तो बुझा देते हैं, वो कैसे हमारा खुदा हो सकता है जो हमारा मोहताज हो। बाप ने मारा, यहाँ तक कि उनको जंजीरों में कैद कर दिया। मगर प्यारे, जब अल्लाह ताला की ताई शामिल हाल होती है तो बाप की क्या पूरी दुनिया की जंजीरें भी कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। एक दिन उनको खोला, वो बाहर निकले और एक गिरजाघर में पहुंचे तो वहां उनको नमाज का तरीका बड़ा अच्छा लगा। ईसाई भी नमाज पढ़ते हैं ना, तो नमाज का तरीका बड़ा अच्छा लगा, वहीं पे रुक गए। अपने घर से भी चले गए, बाप ने भी निकाल दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया। मामूली बात नहीं है। आज हमारे बाज मुसलमान कहे जाने वाले लोग चंद टकों पे अपने ईमान का सौदा कर देते हैं यार, चंद टकों पे बिक जाते हैं। ज़मीर नहीं है कुछ भी, जबकि याद रखना चाहिए ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती है। उनको देखो, सब कुछ से बाप ने बेदखल कर दिया, कहा सब मंजूर है लेकिन अब हक की तलाश करूंगा। वहां रहे। वो जब मरने लगा, उनका जो पादरी था उसने कहा, सलमान बेटे मेरे लाल तू यहाँ नहीं, गमूरिया चला जा। ऐसी पता बताते रहे, पहुंचते पहुंचते न जाने कहां कहां तक पहुंचे। आखिर में जिस पादरी के पास पहुंचे, कई साल रहे वहां भाइयों, 1-2 साल नहीं, कई साल हक की तलाश में। मगर दिल उनका भी ये कहता था, ये मेरे बाप से तो अच्छे हैं मगर वो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। वो हस्ती नहीं है जहां मन को शांति मिले, दिल को करार मिले, जहन को सुकून की दौलत मिले, वो तो कोई और ही हस्ती है। अब जिसके पास रुके हुए थे, जब वो मरने लगा, उसने कहा, सलमान बेटे मेरे लाल तूने बहुत ठोकरें खा ली, लड़कपन में निकले थे, अब जवानी के करीब थे, और जवानी धीरे धीरे ढलने लगी थी, इतना जमाना हो गया था। बड़ी वजाहत थी, बड़ी सेहतमंद थे, और बहुत अच्छी उनका जसामत और कदामत थी, और बहुत अच्छी हाइट थी उनकी। कहने लगे, बेटे सलमान सुन, अगर तुझे हक ही चाहिए ना, तो अब तो गिरजा घरों के चक्कर न लगा, सीधा यसरब चला जा। अल्लाह अकबर, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। वहां चला जा यसरब। अल्लाह अल्लाह। जब यसरब का पता बताया तो सलमान फारसी की आंखों में आंसू उतर आए। कहने लगे, इतनी दूर में कैसे जाऊं, कैसे पता लगाऊं, किस तरीके से पता चलेगा। तो वो पादरी बताता, आखिरी नबी के आमद का जमाना करीब है, वो हिजरत करके यसरबी तशरीफ लाएंगे, वहां चले जाना। वो कहने लगे, मैं पहचानूंगा कैसे, कुछ तो पहचान बताओ। तो पादरी कहता, 3 पहचान तुझे बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि तू चेहरा देखेगा तभी पहचान जाएगा, ये रहमतुल लिल आलमीन। वाह वाह वाह, चेहरा देखते। और दूसरी बात, पहचान के तौर पे 3 बातें बताता हूँ। वो सदका नहीं लेंगे, और अगर कोई तोहफा देगा तो कबूल कर लेंगे। और तीसरी निशानी ये है कि उनकी पुश्ते अथर पर मोहरे नबुव्वत होगी। ये 3 निशानी मैं तुझे बताता हूँ। वो फौत हो गया, बड़ा सारा जखीरा छोड़ा था, बड़ा माल छोड़ा था, बहुत ज्यादा सामान छोड़ा था, सोना चांदी छोड़ा था। हजरत सलमान फारसी भी बकरियों का रेवड़ लगाया करते थे। उन्होंने वो बकरियां भी सब की सब उनको दे दी, जिन्होंने कहा था कि हम तुम्हें यसरब तक पहुंचा देंगे। ये तिजारत करने वाला एक काफिला था। सलमान फारसी ने कहा, बकरियां तुम्हारी, जखीरा तुम्हारा, बस तुम मुझे मेरे महबूब के शहर तक पहुंचा दो। आशिक की तो बात ही अलग होती है। आज भी अगर कोई पाक बड़ा में आशिक होना, खुदा की कसम, जब भी मदीना जाने का टाइम आता है तो रोने लगता है, रोने लगता है, और रो रो करके दुआएं करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है। आमीन बोलिए भाइयों, जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर है, किस मुसाफे को है कितना शौक सफर। अरे शबे बारात है भाइयों, दिल के साथ पढ़िए, मेरे साथ दिल के साथ पढ़िए। उनकी चश्मे करम को है इसकी खबर है, किस मुसाफे को है कितना शौक सफर। हमको इक़बाल जब भी इजाज़त मिली, हम भी आका के दरबार तक जाएंगे।
फासलों को तकल्लुफ है हम से आ गए, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में आ गए। पारे हजरत आप तो दुआ दे दें, वही काफ़ी है मेरे लिए। सैयद साहब आप क़िबला, आप तो दुआओं से, बड़ी खुशनसीबी की बात है माशाल्लाह। सैयद साहब क़िबला और बड़े जय्यद उलमाए किराम आपके वहाँ मैदान संभाले हुए हैं माशाल्लाह। जोर से बोलिए ना, जोर से बोलिए, जोर से। आए है सलमान फारसी कहते हैं सब ले लो, मुझे मेरे महबूब के शहर तक पहुंचा दो। देखो जब आजमाइशें आती हैं ना तो कैसे इश्क के इम्तिहान होते हैं, मगर यार वो आशिकी क्या जो इम्तिहानों में कामयाब ना हो जाए। हम और आप तो खाली नाम गोश्त वाले हैं, बातों वाले हैं, सिर्फ कुर्बानियां देखो इनकी कुर्बानियां, अल्लाह अकबर। वो तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमें सामान दे दो, रास्ते में इन जालिमों ने सलमान फारसी की गर्दन में, देखो गर्दन में रस्सी डाल दी। रस्सी, वो बंदा जो बाप को छोड़ के आया, इसको जरा महसूस कीजिए, खानदान छोड़ के आया, कई साल से दर बदर की खाक छान रहा है ताकि मैं हक तक पहुंच जाऊं, सच्चाई तक। अब देखो सब कुछ दे दिया उन्होंने, माल भी दे दिया, हालांकि माल इतना था, यहाँ जी जो मरा था पादरी, इसके पास बड़ा जखीरा था, मगर सब कुछ उन्हीं को दे दिया और वहीं पे छोड़ के आ गए, कुछ इन्हें दे दिया। और उन लोगों ने जब गर्दन में रस्सी डाली तो दिल रोने लगा सलमान फारसी का, और दिल ही दिल में कहा मालिक मेरे बनाने वाले, मेरे नसीब में इतनी परेशानियां लिखी हुई हैं, तो मुझे सब्र दे, मगर मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे मेरे मौला, मुझे वहां तक पहुंचा दे जहां के लिए मैं दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। रोने लगे और कहा जालिमो मेरे गर्दन में रस्सी क्यों डाल रहे हो? उन्होंने कहा हम तुझे गुलाम बना चुके हैं और मार्केट में पहले इंसानों को भी बेचा जाता था, ये तो सारी चीजें मेरे आका ने खत्म की, ये तो सब हमारे आका ने खत्म किया। ये दुनिया वाले एहसान फरामोश हैं, बेटियों को सम्मान हमारे आका ने दिया, वरना बेटियों को जला दिया जाता था, पहले जिंदा गाड़ दिया जाता था। किसने बताया बेटियों का मर्तबा? बताओ, माओ का मर्तबा किसने बताया इस संसार को? अल्लाह की इज्जत की कसम, ये दुनिया मेरे आका की जीवनी अगर पढ़ लेना तो पूरी दुनिया को यही कहना पड़ेगा, न गोला न बारूद न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। पढ़ते नहीं है, एहसान फरामोश है। बेटियों के बारे में हमारे आका ने कहा बेटियों को पालो, मारो मत उन्हें, 3 बेटी अल्लाह जिसे दे अल्लाह उसे जन्नत देगा। हुजूर, एक सहाबी कहते हैं हुजूर अगर 2 हो का तब भी जन्नत मिलेगी, और हदीस की शरह में है कि हुजूर से एक बेटी के बारे में सवाल होता तब भी। ये बेटियों को किसने सम्मान दिया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा सबसे पहले हुजूर ने दिया भी है और इस पे अमल करके दिखाया भी है। सबको इज्जत, मजदूरों को इज्जत आका ने दी, कालों को इज्जत आका ने दी। अरे प्रेस वालों मेरी बात लिख के ले जाओ यहां से, मेरे प्रशासनिक भाई सुन रहे हैं, उनको भी कहना चाहता हूं, मेरे आका ने दिया है पूरी दुनिया को सम्मान। मजदूरों के बारे में कहा अरे अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, तुम्हारे घर पे कोई मजदूरी करता है तो उसका नाहक फायदा ना उठाओ, शाम को पसीना खुश्क होने से पहले पहले उसके हाथ में मजदूरी रख दो। बेशक बेशक, ये मेरे आका ने रुतबा दिया, काले गोरे का फर्क मिटा दिया आका ने, छोटे बड़े का फर्क मिटा दिया, रंग का फर्क मिटा दिया, इलाके का फर्क मिटा दिया। दुनिया आज सम्मान की बात करती है, जब काले रंग का हबशी बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े होकर के आजान देता है तब दी जाती है गरीबों को इज्जत। खाने काबा की छत पे खड़ा कर दिया था हुजूर ने, जब मक्का फतह हुआ था सब मुंतजिर थे कि हम आजान दें, मगर बिलाल से हुजूर ने फरमाया बिलाल तूने बड़ी परेशानियां उठाई हैं दीन के लिए, तेरे रास्तों में क्या कुछ नहीं हुआ। मेरे हुजूर ने फरमाया बिलाल खाने काबा की छत पे, आज बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े होके आजान दे रहे हैं, दिल रोते हुए कहता है मोहब्बत के आंसुओं को अल्फाज का पैरहन दिया जाए तो मतलब ये था कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। तड़प देखो सलमान फारसी की, रोने लगे, आंसू आ गए और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं या अल्लाह तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। अच्छा उन्होंने गुलाम तो बना लिया, मगर एक काम बहुत अच्छा किया उन लोगों ने, उन्होंने बेचा सलमान को, मगर किसके हाथों बेचा? एक मदीने के यहूदी के हाथों बेचा। अब इसी बहाने महबूब का शहर तो मिला। हम लोग कदर नहीं कर रहे हैं, सही बात बता रहा हूं मैं, हम लोग हुजूर के उम्मती होने की कदर नहीं कर रहे। कितने लोग हैं जो हुजूर पर रोजाना 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं? उंगलियों पर गिने जाने वाले होंगे, बहुत कम। क्या हक अदा कर रहे हैं बताओ मुझे? कयामत में जिसका आसरा है,
जिसके सदक़े में आसमान से पत्थर नहीं बरसते हमारे ऊपर। इतने गुनाह करने के बावजूद भी अल्लाह ताला ने हमारी इज्जतों को सलामत रखा है। किसका सदका है बताओ मुझे, जोर से बोलो किसका सदका है। नहीं बोलोगे जोर से? उनकी रहमत न हो अगर दरमिया में अभी आग लग जाए सारे जहां में। ये सदका सिर्फ और सिर्फ मेरे आका का है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने कितनी प्यारी बात कही, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। हम आका के उम्मती हैं। देखो हजरत सलमान फारसी को बेच दिया, मगर ये कितना अच्छा हुआ कि मदीने के यहूदी ने खरीदा। अब वो यहूदी था, यहूदियों को आप जानते हैं कैसे शातिर होते हैं, खूब काम लेता सलमान। उसका एक बाग था खजूरों का बाग था, उसी में काम करते थे। मगर रोजाना जब उनको फुर्सत मिलती और जब मजदूरी का टाइम खत्म हो जाता, थोड़ी सी फुर्सत मिलती तो रास्तों पे जा कर के तलाश करते थे कि मेरी मंजिल कब मिलेगी मुझे। उनके आंसुओं में ऐसा सोजो गुदास था कि एक दिन उनकी दुआ कबूल हो ही गई। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसा सोजो गुदास उनकी दुआओं में था। वो जैसे अपने वहाँ आम के बाग हैं तो उसका मोर निकलता है ना, उसको मोर बोलते हैं भाइयों, क्या बोलते हैं हम लोग? मोरी बोलते हैं। तो ऐसे ही अपने वहाँ तो खजूरों के दरख्त नहीं होते हैं, अरब में होते हैं और भी कुछ इलाकों में रेगिस्तानी। तो उसके जब वो शुरू में निकलते हैं ना, तो उसके लिए वो कपड़े बांध देते हैं ताकि वो गिर ना जाए, जैसे हम लोग भी बांध देते हैं मोर पे, ऐसे ही। तो सलमान फारसी एक दिन वो कपड़ा बांध रहे थे उस पे ताकि वो गिरे ना। अचानक हवाओं में ऐसी खुशबू आई कि सलमान फारसी ने कभी नहीं सूंघी थी। हवाएं भी झूम रही थीं और वो झूमती क्यों नहीं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह अकबर। सलमान फारसी की कुव्वत शामा कहते हैं इसको, सूंघने की ताकत को, जहन को एड्रेस किया कि सलमान ये खुशबू तो तूने कभी नहीं सूंघी। अब सलमान देखो कितनी अच्छी खासी ऊंचाई पर होता है, उसमें मतलब रिवायत में उस दरख्त की ऊंचाई का तस्करा तो नहीं है, लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ अच्छा खासा ऊंचा होता है दरख्त। नीचे जिसके बाग में रहते थे उसका बेटा या उसका कोई रिश्तेदार, चचा का बेटा है, कोई ना कोई रिश्तेदार, उसने भागते हुए कहा ओ सलमान, आवाज दी ओ सलमान, हो सलमान, तू जिसका पता पूछता है ना वो देख हमारे बाग के करीब से गुजर रहे हैं। सलमान फारसी जिनको 5-6 साल नहीं बल्कि तकरीबन 15-20 साल से लगभग कमोबेश इतना जमाना जिस महबूब की तलाश में गुजर गया था। अरे सलमान दरख्त पे क्या, डबल दरख्त पे भी होते तो खुशी के मारे जमीन पे कूद जाते। वही हुआ, सलमान फारसी ऊपर से कूद गए नीचे कि कहीं मेरी मंजिल दूर न चली जाए, ऊपर से जमीन पे कूद गए। अल्लाह अकबर। ये जुमले कहना आसान नहीं है मेरे भाइयों। जमीन पे कूदे और भागने लगे उस तरफ जिस तरफ से आका की खुशबू आ रही थी, जिस तरफ से मेरे आका का पता बताया गया था। तो जो बाग का मालिक था इत्तेफाक से वो था या वो आ गया, उसने सलमान फारसी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद सलमान फारसी के चेहरे पर जोर जोर से तमाचे मारने लगा और कहता है तू नौकर हो के कहां भागता है काम के टाइम में। जब उसने तमाचे मारे तो सलमान फारसी ने कहा है बाग के मालिक तो मुझे जाने दे, मैं नौकर तो तेरा ही हूं मगर दिल तो नौकर किसी और का है। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी अर्श पर कभी फर्श पर गमे आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहां कहां से गुजर गया। और वो बेदम वारसी ने एक शेर कहा है कि अजल से लाई है हस्ती में जुस्तजुए रसूल, कहां कहां लिए फिरती है आरजुए रसूल। वो उसने खैर फिर तरस खाया और कहा ठीक है तू चला जा, अभी आ जाना। बाहर गए सलमान फारसी तो हुजूर एक सहाबी के घर पे थे या कहीं पर थे। हुजूर को जब पहली मर्तबा सलमान फारसी ने देखा तो सलमान खुद रिवायत में बयान करते हैं मेरा दिल मोमिन हो गया हुजूर को देख। नहीं बोलोगे जोर से, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं अंसार भाई सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। बोलो जोर से, अरे ये बड़ी मुबारक रात है, दिल के साथ बोलो मेरा दिल भी चमका दे। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। वाह बेशक बेशक। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला शहनशाह दो आलम कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब माशाअल्लाह। वीडियो बहुत वायरल हुआ था, अरब की तरफ का कहीं का वीडियो था। पत्रकार ने एक सवाल किया एक बाहिजाब बानकाब औरत से
कि अचानक तुम्हारी मुलाकात हुजूर से हो जाए, यानी इसका सवाल देखें तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, तुम्हारा तासुर क्या होगा। इस सवाल के जवाब में वो कनीज़े फातिमा ज़हरा हमारी बहन कोई जवाब नहीं दे पाई, रोने लगी और उसने कहा मैं हुजूर को देख लूं तो मेरी जबान खुल जाएगी। जबान नहीं खुलेगी, आंसुओं का सैलाब जारी हो जाएगा हुजूर को देखकर, मोहब्बतों का खिराज। ख्वाब में भी हुजूर को कोई देख ले तो उसकी शान ही अलग होती है भाइयों, बात ही अलग होती है। अब जरा हम और आप भी दुआ कर लें, अल्लाह चाहे कबूल फरमा ले अपने करम से। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। बोलो चरागा, नहीं बोलोगे जोर से चरागा, और जोर से बोलो चरागा। हाय 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 हाय। सलमान फारसी कहते मैंने हुजूर को देखा तो दिल की कलियां खिल गईं, मैं भूल गया